कहा जाता है कि यहीं से देवताओं को आह्वान किया गया था कि आइए देशना सुनने के लिए। दूसरी थ्योरी ये है कि कहा जाता है कि यहाँ मेडिटेशन के पावर के बेसिस पे महाथेरो लैंड किए थे या उतरे थे। अब उसमें से कौन सी थ्योरी सही है वो आप ही रिसर्च करके बताइए। तो नीरतल में टिकट लेनी होती है 1000 श्रीलंकन रुपीस। ओके, और ये एक जो देख सकते हो आप लोग, ये एक टेम्पल हुआ करता था यहाँ पे, बीच में बुद्ध की मूर्ति हुआ करती थी जो अभी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है। ये करीब करीब 2300 साल पुराना है और अब यहाँ पर सिर्फ अवशेष बचे हुए हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग मीनतल में है। ये एक्चुअली नीचे का पोर्शन है, ऊपर आप देखेंगे वहाँ पे विहार है, हम लोग वहाँ जाने वाले हैं। तो ये बेसिकली एक किचन की तरह से काम करता है। यहाँ पर मॉन्क्स आते हैं, अपना पैर वगैरह धोने के बाद में वो लोग ऊपर आएंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो यहाँ आएगा वो पहले पाएगा। यहाँ पर क्या होता है, ये बर्तन रखने का, यहाँ पे सारे आलू बैगन और इस तरीके के जो भी राइस और ये सब चीज़ें यहाँ रखी जाती थी। इसके नीचे गर्म पानी, और आप देखोगे यहाँ पर एक स्पॉट है जहाँ पे नीचे लकड़ी लगाई जाती थी और जिसकी वजह से वो गर्म पानी कंटिन्यूसली गर्म रहा करता था। उसके ऊपर सिल्वर मेटल का मटेरियल रखेंगे और उसके ऊपर में सब फिर वो राइस और ये सब चीज़ें रखते थे। जो आएगा वो यहाँ से लेगा और यहाँ से लेके फिर वो आगे जाएगा। आगे में यहाँ पर ग्रेवी वाला सेक्शन है जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, रस्सा कह सकते हैं। तो यहाँ पे वो ग्रेवी रखी करती थी, तो जो भी राइस वगैरह है उसके ऊपर वो ग्रेवी लेंगे और उसके बाद में फिर वो यहाँ से आगे जाएंगे और अपनी बैठक जहाँ पर भी है वहाँ रख के वो अपना खाना कंप्लीट करेंगे। तो ये बहुत ही अमेजिंग सा स्पॉट है। पहले पिलर्स हुआ करते थे लेकिन अब वो यहाँ पे नहीं है, वो टूट चुके हैं। बट दिखाता है कि आज से 2300 साल पहले भी कितने एडवांस और कितना सिस्टमेटिक वे में लोग काम किया करते थे। एक बच्ची है 3 साल की जिसका री इनकारनेशन या रीबर्थ हम लोग कह सकते हैं वो हुआ है। तो वो इस किचन में यहाँ पे काम किया करती थी और उसे सारी मेमोरीज़ याद है और वो यहाँ से कुछ 40 किलोमीटर दूर रहती है। एंड उसका वीडियो यहाँ पर है और वो लड़की अवेलेबल है अभी, 3 या 4 साल की होगी, तो उसे पूरा मेमोरी याद है। एंड ये एक अमेजिंग बात है। तो आगे इसके बारे में हम और आज जाके जानेंगे। ओके सो दोस्तों अभी हम लोग मीनतल के दूसरे एक पोर्शन में, ऊपर में एक्चुअली स्तूप है और नीचे का ये एक मंदिर बना हुआ था या टेम्पल विहार कह सकते हैं। विहार में एंट्री करने के पहले हमें यहाँ पे ये पैर धोने की जगह, यहाँ पानी हुआ करता था और उसके बाद में जो सीनियर मॉन्क्स होते थे वो इस चबूतरे पे खड़े होके पैर धोते थे और पानी यहाँ से ऐसा नीचे की तरफ फ्लो होता था। उसके बाद में फिर वो पैर धोने के बाद में मंदिर की ओर जाते थे जहाँ पे मेडिटेशन मोड के बुद्धा का स्टैचू था, अब नहीं है, वो निकल चुका है। फिर यहाँ से वो ऐसे एंटर हो गए। एंटर होने के बाद में यहाँ पर ना आप देखेंगे ये शिलालेख है। तो राजा ने यहाँ पे क्या किया है कि इन शिलालेखों में सारे रूल्स की राजा ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, कहाँ पर डोनेट किया है, क्या रूल्स होने चाहिए यहाँ पे, किस तरीके से रहा जाएगा, ये सारा इस शिलालेख में देखने को मिलता है। और ये दोनों तरफ उन्होंने रूल्स लिख रखे हैं पूरे के पूरे। और उसके बाद में सेंटर में आप देखेंगे कि एक पिलर खड़े हैं, उसके ऊपर छत हुआ करती थी लेकिन वो अब नहीं है। और बीच में मेडिटेशन मोड वाले बुद्धा की मूर्ति थी, वो शायद अभी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने किसी म्यूजियम वगैरह में रखी होगी। सो ये बहुत ही अमेजिंग प्लेस है एंड काफ़ी कुछ यहाँ पे जानने और नॉलेज के लिए चीज़ें हैं, तो डू विजिट। ओके सो हम थोड़ा ऊपर आ गए हैं और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कंपाउंड बना हुआ है। यहाँ पे ना एक्चुअली इंस्क्रिप्टेड किया गया है, यहाँ पर ये क्रेविंग की गई है और दिखाया जा रहा है कि राजा ने लिखवाया है कि उन्होंने क्या क्या यहाँ पर डोनेट किया है, उसका वो पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। हम थोड़ा देखेंगे, कोशिश करेंगे। ये भी गो आप देख सकते हैं पूरी। चलिए अब ऊपर आने के बाद हमें यहाँ से अपने शूज़ निकाल के रखने होंगे। तो काउंटर यहाँ पे दिए हुए एक पर्टिकुलर कॉस्ट ले लेते हैं श्रीलंकन रुपीज़ में। तो चलिए पहले जूते उतारते हैं। तो ये हम उस स्पॉट पे है जहाँ पे थेरो महिंद्रा आए थे। अब हम आगे का हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे गाइड से कि यहाँ क्यों आए, यहाँ कैसे मिले, राजा यहाँ क्या कर रहा था और बाकी सारी चीज़ें। चलो तो अभी हम लोग और ऊपर जा रहे हैं एंड बाकी के स्पॉट्स भी हम लोग कवर करेंगे। सीढ़ियाँ काफ़ी छोटी है,
शायद हम लोग आ गए हैं पहले स्पॉट पे। लेट्स गो चेक इट आउट। धूप भी काफ़ी है आज। अभी रेती गर्म हो रही है और हम नंगे पाँव हैं। मज़ा आने वाला है। आप देख सकते हैं बीच में एक बुद्धा की मूर्ति है मेडिटेशन मोड में, और पिलर्स लगे हुए हैं। ये स्पॉट ऊपर का जो डोम है वो टूट चुका है, ऊपर का स्ट्रक्चर, और बाकी का वैसे का वैसा है। बहुत ही सुंदर ये एक जगह है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं उस ऊपर उस स्पॉट पे जहाँ पे एक्चुअली क्या कह सकते हैं हम लोग, महाथेरो महिंद्रा के चिरंजीव जाते हैं और ऊपर से देवताओं को आह्वान करते हैं कि आइए हम देसना देने वाले हैं, आप भी आइए। तो काफ़ी स्टिफ है जगह, बहुत ही कम सीढ़ियाँ है। देख सकते हो आप लोग कि ऊपर की तरफ जाते हैं हमें काफ़ी ख़तरनाक सी चढ़ाई है, और लेकिन जाना तो होगा ही। जहाँ पे अरहंत चढ़े उनके पदचिन्हों पे हम चढ़ेंगे। सुंदर सा व्यू है, श्रीलंका दिख पा रहा है। और ये रहा स्तूपा, देख सकते हैं ये स्तूपा और ये बुद्धा की मूर्ति। लेकिन ये जो रास्ता है ये बहुत ही डेंजर है और बहुत ही ज़्यादा नैरो है। और आप यहाँ देखेंगे सीधे नीचे खाई की तरफ जाता है। तो हम लोग एक्चुअली टॉप पे आ चुके हैं, यहाँ से कुछ दूर और एंड फिर वो रहा स्पॉट जहाँ पे पंचशील का ध्वज लगा हुआ है बड़ा, एंड उस स्पॉट पे हमें पहुँचना है। ये देखिए यहाँ, और हम ऊपर चलते फिर ये स्पॉट देखते हैं। ओके लेट्स गो। और जंगल झाड़ियाँ हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर बसा हुआ है। ओके सो वी रीच, यू कैन सी दैट स्टॉप। कहा जाता है कि यहीं से देवताओं को आह्वान किया गया था कि आइए देसना सुनने के लिए। दूसरी थ्योरी ये है कि कहा जाता है कि यहाँ मेडिटेशन के पावर के बेसिस पे महाथेरो लैंड किए थे या उतरे थे। अब उसमें से कौन सी थ्योरी सही है वो आप ही रिसर्च करके बताइए। बट हम अभी व्यू का मज़ा लेते हैं। यू कैन सी द व्यू। करीब करीब 20 किलोमीटर के आसपास हम लोग चीज़ें देख सकते हैं। उस तरफ लेक है और सारी चीज़ें हैं, और बहुत ही सुंदर श्रीलंका है। सो टू विजिट। सो दोस्तों हम लोग अभी मीनतल के टॉप पे है। ये एक स्पॉट है जहाँ पर कहा जाता है कि दो थ्योरी मुझे समझ में आई है। पहली ये है कि महाथेरो महिंद्रा के जो बेटे हैं वो यहाँ टॉप पे आते हैं, और टॉप पे आने के बाद में देवताओं को आह्वान करते हैं कि आइए हम देसना देने वाले हैं और देसना सुनने के लिए आइए। जो राजा है श्रीलंका के वो उन्हें महाथेरो देसना देते हैं। दूसरी ये है कि मेडिटेशन की पावर के बेसिस पे, उनकी अरहंत पोजीशन के बेसिस पे वो यहाँ पर प्रकट होते हैं, यहाँ लैंड होते हैं, और यहाँ से फिर वो राजा जो है उन्हें जो शिकार करने आया रहता है उससे वो मिलते हैं, और मिलने के बाद में वो उन्हें यहाँ पर देशना देते हैं, और उसके बाद में 8000 और लोगों को देशना देते हैं। और इस तरीके से बुद्धिज़्म का प्रचार यहाँ पे होता है, और इसी स्पॉट से बुद्धिज़्म का जन्म होता है श्रीलंका में। तो ये है, आप बताइए कि कौन सी थ्योरी सही है, एंड डू लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, बहुत ऊंचाई पे है हम लोग, एंड अब उतरना भी है नीचे। नीचे रास्ता जाम हो गया है और देखते हैं किस तरीके से उतरते हैं। लेट्स गो। सो दोस्तों अभी हम मीनतल में हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ये स्पॉट है। ये यहाँ पे आप पीछे देखेंगे पहले ओरिजिनल एक स्तूपा हुआ करता था, बुद्धा की मूर्ति है, बट वो टूट चुकी है अभी। उसके पीछे भी एक बुद्ध की मूर्ति है। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरे पीछे आपको एक स्तूपा भी दिखेगा, ये देख सकते हैं किस तरीके से, कितना सुंदर ये नज़ारा हुआ करता था, कितना सुंदर ये जगह हुआ करती थी। ये स्पॉट है, कहते हैं कि यहाँ पर महाथेरो महिंद्रा की रिलिक्स है। देखते हैं अंदर जाके। दोस्तों अभी हम लोग स्पॉट पे जा रहे हैं जहाँ पर महाथेरो महिंद्रा की और बुद्धा की अस्थियाँ रखी है, रिलिक्स रखी हुई है। तो बहुत रिस्पेक्ट के साथ में हम लोग अंदर चलते हैं।